जैसा कि दोस्तों आप सभी में से कुछ स्टूडेंट के बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बॉटनी के फर्स्ट पेपर को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में आप सभी को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक मेंशन है। तो यदि हम सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का टाइटल देखें तो फर्स्ट पेपर का टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको इस पेपर में साइटोलॉजी या फिर कह सकते हैं सेल से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ने हैं, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने हैं और आपको आपके ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, एक नया सिलेबस मेंशन है, तो अच्छा है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये टॉपिक बीएससी में इस बार नया मेंशन हुआ है। जैसा कि प्रीवियस सेमेस्टर में आप सभी ने देखा कि कुल 8 यूनिट थे, उसी तरह इस सेमेस्टर में भी 8 यूनिट है। तो पहले यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड सेल इंक्लूजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो कुल मिलाकर आपको सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। वहीं इसके बाद पढ़ना है क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर। तो इसमें आपको देखना है क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन। फिर इसके टाइप और इसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम पढ़ने हैं, जैसे कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसके अलावा कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम, सेल साइकिल, G0, G1, S, G2 फेस। यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपका सेल साइकिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको सेल डिवीज़न भी पढ़ने हैं, माइटोसिस पढ़ना है, मियोसिस पढ़ना है। इसके अलावा एक और सेल डिवीज़न पढ़ना है, वो है ए माइटोसिस। ठीक है। फिर वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर में क्या क्या वेरिएशन होता है और उसकी वजह से क्या क्या कंडीशन बनते हैं, यूप्लॉइडी एनुप्लॉइडी पढ़ना है, हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, सिग्निफिकेंस उसका पढ़ना है। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबेरेशन भी पढ़ना है, जिसमें कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन पढ़ने हैं। तो ये था फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक मेंशन हैं। चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर और सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स से। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंस, इंटरेक्शन ऑफ जीन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल एलील, लीथल एलील, एपिस्टेटिस, प्लियोट्रॉफी, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कंसेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में कैसे हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में आपको पढ़ना क्या है? तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है प्लांट इंट्रोडक्शन, और इसमें मेंशन है एजेनिक्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया, प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन, एसिमलेटाइजेशन, अचीवमेंट सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन। फिर इसके बाद है जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन मेथड, हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनिक, इंट्राजेनिक, हेट्रोसिस, मेल स्टेरिलिटी, प्लांट ब्रीडिंग, म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे टॉपिक मेंशन है। तो अगर मैं बात करूं ये पेपर की, फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपको अगर तीनों यूनिट देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं और सभी टॉपिक लगभग इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने जितने भी सेमेस्टर पढ़ा है, ठीक है, उन सभी सेमेस्टर में ये जो सेमेस्टर है, या फिर कह सकते हैं उन सभी सेमेस्टर का ये जो पेपर है, बहुत ही ब्रॉड है। इसमें बहुत सारे टॉपिक मेंशन है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा और अच्छे से आपको नोट्स बनाकर तैयारी करनी होगी। चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। फोर्थ यूनिट है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स खुद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो बायो के स्टूडेंट के लिए इसमें खासकर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म होते हैं, फार्मूले होते हैं और क्वेश्चन लगाने होते हैं।
तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, आइए देखते हैं। पहला है डिफिनीशन, मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बायोस्टैटिक्स को। स्टैटिकल मेथड है, बेसिक प्रिंसिपल है, वेरिएबल है, मेजरमेंट है, फंक्शन है, लिमिटेशन और यूज़ है स्टैटिक्स का। फिर बायोमेट्री है, डेटा है, सैंपल है, पॉपुलेशन, रैंडम सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिफाइन करना है। फिर इसके अलावा है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि अर्थमेटिक मीन, मूड एंड मीडियन। फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, काई स्क्वायर टेस्ट और गुडनेस ऑफ फिट। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिक्स, MS एक्सेल एंड SPSS। तो जहाँ तक मुझे याद है कि आपके थर्ड सेमेस्टर में भी बायोस्टैटिक्स था, आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। और तो अगर थर्ड सेमेस्टर में था तो बहुत सारे टॉपिक आपको बायोस्टैटिक्स से उससे मिल जाएंगे। अब जूलॉजी में था या बॉटनी में था मुझे इतना याद नहीं है, बट बायोस्टैटिक्स आपके सिलेबस में मेंशन था। तो कौन से सेमेस्टर में था प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। तो फिफ्थ यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको इसके प्रिंसिपल, कंपोनेंट ऑफ टेक्निक ऑफ इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर, कैलस कल्चर, सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, कल्चरिंग प्रोटोप्लास्ट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सभी टॉपिक आपको प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में पढ़ना है। अब चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 है नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल्स, सेल्फ असेंबली प्रोसेस इन्वॉल्व इन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल बायोमॉलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, प्रोटीन, एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, नैनो स्केल असेंबली ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो इसमें नैनो स्केल से रिलेटेड यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड में पढ़ने हैं, प्रोटीन में पढ़ने हैं, एंजाइम में पढ़ने हैं, यानी कि हम कैसे इनको स्केलिंग कर सकते हैं, कैसे हम इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को काउंट करते हैं, उनकी साइज़ को, उनके स्ट्रक्चर को। इसके अलावा नैनो स्केल असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल्स, बायोमिनरलाइजेशन, मैग्नेटोसोम्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो सेंसर। तो ये सभी टॉपिक मेंशन है आपके यूनिट 6 में, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में। बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम ऑफ मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम एंड फूजी लॉजिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिदम, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एजेंट एंड रोबोटिक। इसके अलावा कुछ सेंसर के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस पढ़ना है। फिर जानना है एप्लीकेशन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन प्लांट साइंस। चलते हैं लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 8 है। यूनिट 8 है इंट्रोडक्शन टू यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI, AIT एंड ICT इन बॉटनी। तो ये सभी मॉडर्न साइंस से जुड़े हुए टॉपिक है जो कि इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे टेक्निक है, जैसे कि गूगल स्कॉलर है, साइंस डायरेक्टर, रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, वेदर फॉरकास्टिंग है, डेटाबेस है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक है जो कि लेटेस्ट है। बहुत सारे टॉपिक मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन सभी टॉपिक को आपको प्रोवाइड कराऊँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस पेपर से जुड़े हुए वीडियो बनाऊंगा तो उन टॉपिक को कवर करूंगा जो टॉपिक आपको आसानी से न मिले। ठीक है, जैसे सेल बायोलॉजी आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा और किसी न किसी सिलेबस में था, बायोस्टैटिक्स भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं उन टॉपिक को टच करूंगा जो कि आपने प्रीवियस ईयर में नहीं पढ़े हैं।
तो मैं उन्हीं टॉपिक को मेंशन करूँगा ताकि आपको जो टॉपिक नहीं मिल रहा है उन सभी टॉपिक को आप आसानी से तैयार कर सकें। तो आपके इस पेपर के बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आपको सिलेबस कैसा लगा, प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके पेपर से जुड़े क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस सिलेबस के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझ सकूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और आप किस यूनिट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा, या इसके अलावा कोई सजेशन है या कोई भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि आपके बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।